अब हम लोग देखिए विलेन की सांद्रता पढ़ना है ना, क्योंकि लेक्चर 1 में हम लोग मिश्रण समांगी मिश्रण विलेय विलायक को समझ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं विलेन की सांद्रता। तो देखिए सांद्रता कहने का क्या मतलब है, जैसे समझिए कि आप लोग चीनी और जल मिला दिए और 21 से हमको क्या मिल गया, विलेन। तो हो सकता है चीनी अधिक मिलाएंगे तो विलेन गाढ़ा आएगा, चीनी कम मिलाएंगे तो विलेन पतला आएगा। तो विलेन गाढ़ा है कि पतला है ये कैसे पता चलता है, तो ये इसके सांद्रता से पता चलता है। यानी हम लोग अगर इसकी सांद्रता माप देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये गाढ़ा है कि पतला है। अब कैसे मापेंगे सांद्रता किसी विलयन की, तो देखिए हम मान लेते हैं हमको जो सांद्रता मापना है ना, वो बेसिकली 1 लीटर के लिए लेकर मापना है। कितना विलेन लेना है, 1 लीटर लेना है। तो अगर समझिए हम विलेन 1 लीटर ले लिए तो हम इसमें चेक करेंगे कि जो विलेय है, विलेय उसकी मोल में कितनी मात्रा है। क्योंकि देखिए जो पदार्थ की मात्रा होती है केमिस्ट्री में वो हमको मोल में लेना होता है। तो विलेय की जो मात्रा हम लोग मापेंगे वो किस में मापेंगे, मोल में मापेंगे। यानी 1 लीटर विलेन में विलेय की मोल में कितनी संख्या है वही उस विलेन की क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। तो इसकी हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या विलेन की सांद्रता कहलाती है। अब देखिए सांद्रता बराबर होता है, इसको C से दर्शाते हैं कंसंट्रेशन, विलेय मोलों की संख्या विलेन का आयतन। और आयतन किस में लेना है आपको, लीटर में लेना है। अगर मान लीजिए सांद्रता आपको निकालना है तो क्या निकालेंगे, विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर विलेन का आयतन निकालेंगे। और आयतन हमेशा जब भी लेना वो लीटर में लेना है। हो सकता है कि आपके सवाल में आपके क्वेश्चंस में मिलीलीटर में दिया हो, तो मिलीलीटर से सबसे पहले हम लोग किस में बनाएंगे, उसको लीटर में बनाएंगे। और मिलीलीटर से लीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यदि सांद्रता निकालना है और आयतन मिलीलीटर में दिया है तो कैसे करेंगे, तो विलेय मोलों की संख्या गुणते 1000 कर देंगे। 1000 कब करेंगे, जब विलेन का आयतन मिलीलीटर में रखेंगे। किस में रखना, आप मिलीलीटर में रखना है। ठीक है, तो ये सारी इसके सूत्र हैं, आप लोग याद रखिएगा। और जो सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, क्या याद रखना है, मोल प्रति लीटर। इसको ऐसे भी लिख सकता है, मोल इंटू लीटर पर -1। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं सांद्रता व्यक्त करने के विधियां। यानी हम लोग
सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियाँ होती हैं वो कई तरह की होती हैं, जिसमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। इसको हम लिखते हैं W/W%। एक होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी W/V%। फिर होता है आयतन प्रतिशत V/V%। मोलरता मोललता, और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? इसको लिखते हैं W/W%, और इसको भार प्रतिशत भी बोला जाता है। देखिए, ये जो द्रव्यमान प्रतिशत है या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है या आयतन प्रतिशत है, जब कभी भी आप लोग देखते होंगे या तो सिरप पर, या फिर जब आप एल्कोहल की कभी देखे होंगे बॉटल, तो उस पर लिखा होता है V/V%, W/V%। तो ये चीज़ें क्या बतलाती हैं? जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है द 10% W/V, या 10% W/W, या 10% V/V। तो आज इन सभी चीज़ों का हम लोग मतलब समझेंगे कि क्या मतलब होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत कहने का मतलब है कि आपको पता है विलयन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। और इन दोनों को मिलाने से आपका क्या बन गया? विलयन। यानी विलयन में दो चीज़ें, विलेय और विलायक। किसी ने आपसे पूछा कि विलयन में विलेय की कितनी मात्रा है? क्या पूछा? कि विलयन में विलेय की कितनी मात्रा है? तो आप कैसे बताएंगे? तो प्रतिशत निकालना आप लोग जानते ही हैं, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रख देते हैं, कुल मात्रा नीचे रख देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। बस इसमें शर्त रखनी है कि जब द्रव्यमान प्रतिशत कहेगा तो विलेय को भी ग्राम में लेना है और विलयन को भी ग्राम में लेना है। और विलयन को कितने ग्राम में लेना है? 100 ग्राम विलयन में। यानी बोल सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में विलेय की जितनी मात्रा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी क्या परिभाषा है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा W/W% बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान कुल द्रव्यमान, आज गुणते क्या कर देंगे? 100। तो ये आपका निकल जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। इस पर हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन और फार्मूले देख लेते हैं इस लेक्चर में। अब नेक्स्ट होता है W/V%। दूसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको लिखते हैं W/V%। तो देखिए, द्रव्यमान जब भी मापा जाता है वो ग्राम में लिया जाता है, और आयतन किस में लिया जाता है? मिलीलीटर में। तो हमें इसकी डेफिनेशन कैसे देना है? आयतन कितना लेना है? ml में, और द्रव्यमान किस में लेना है? ग्राम में। तो जो आयतन लेंगे ना वो विलयन का लेंगे। किसका लेंगे? विलयन का।
और जो द्रव्यमान लेना है वो किसका लेना है, विलेय या विलायक किसी का भी ले सकते हैं, हम विलेय का लेकर चल रहे हैं। और विलेयन का कितना ml लेना है, 100 ml। कितना ml लेकर डेफिनेशन देना है, 100 ml में लेकर देना है डेफिनेशन। यानी 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित कुल विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या डेफिनेशन देंगे कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित कुल विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा यानी W/V परसेंटेज बराबर विलेय का द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में लेना है, ग्राम में, फिर विलयन का आयतन, आयतन किस में लेना है, मिलीलीटर में, और गुणते 100, गुणते क्या कर देंगे 100 से। इधर भी आप लोगों को बता दें कि ये W/W परसेंटेज में भी जो आपको बताए हैं उसमें भी ऊपर भी ग्राम में लेना और नीचे भी ग्राम में, यानी विलेय की मात्रा भी ग्राम में लेना और विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में लेना, याद रखिएगा ये बात। अब देखिए तीसरा हमें क्या पढ़ना है, आयतन प्रतिशत, यानी V/V परसेंटेज। V/V कहने का क्या मतलब है कि आपको जो विलेय लेना है वो भी मिलीलीटर में लेना है, और जो आयतन लेना है, विलयन लेना है, विलयन का आयतन वो भी किस में लेना है, मिलीलीटर में लेना है। और आयतन डेफिनेशन जब देंगे तो हमेशा 100 ml पे देते हैं डेफिनेशन। यानी डेफिनेशन क्या देंगे कि 100 मिलीलीटर यानी 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित कुल विलेय की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं, है ना। यानी इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा V/V परसेंटेज बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन विलयन का आयतन और देखिए आयतन ऊपर भी किस में लेना है, ml में, और नीचे भी किस में लेना है, ml यानी मिलीलीटर में, और गुणते 100। तो ये आपकी हो जाएगी आयतन प्रतिशत। तो इस तरह हम लोग W/W परसेंटेज, W/V परसेंटेज और V/V परसेंटेज समझ लिए। अब मान लीजिए कहीं दिया है आपको कि 10% V/V एथेनॉल का जलीय विलयन। तो देखिए जल एथेनॉल है और क्या है, जलीय विलयन यानी जल है। तो आपको पता है कि जल क्या होगा, मतलब जल विलायक है और एथेनॉल क्या है, विलेय है। तो इन दोनों को मिला करके हमको क्या बन रहा है, विलयन।
तो 10% V/V एथेनॉल कहने का मतलब है कि 10 मिलीलीटर हमने एथेनॉल यूज किया है। एथेनॉल यूज किया है कितने में? 100 मिलीलीटर जल में। यानी 100 मिलीलीटर जल में हमने कितना एथेनॉल मिलाया है? 10 मिलीलीटर मिलाया है। 10% V/V कहने का मतलब है। अगर आपको कहीं ऐसे दिया कि 5% W/V, या ऐसे भी दे सकता है कि 5% द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो इसका मतलब होता है कि हमने 5 ग्राम विलेय मिलाया है 100 मिलीलीटर विलयन में। अगर आपको दे रहा है कि 30% द्रव्यमान से, या द्रव्यमान प्रतिशत 30% दे रहा है, या 30% भार से, तो इसका मतलब है कि 30 ग्राम विलेय की मात्रा है। विलेय की मात्रा कितनी है? 30 ग्राम लेना है। और विलयन की मात्रा कितनी लेनी है? विलयन की मात्रा 100 ग्राम लेनी है। तो विलायक की कितनी हो जाएगी बताइए? विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी? जैसे समझिए कि 100 ग्राम विलयन है और 30 ग्राम विलेय है, तो विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी? 70 ग्राम हो जाएगी। तो ये सारी बातें आपको क्वेश्चंस करने में मदद करेंगे। थैंक यू।